आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और आज की क्लास में बात करेंगे, देखो बहुत कमेंट्स आ रहा था कि भैया जीके और जीएस में क्या पढ़े ये थोड़ा बताइए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। और आप सभी को पता है ये जो सेक्शन है वो आपका एनटीपीसी के एग्जाम में 40 नंबर कवर करने वाला है। आप एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि मैथ और रीजनिंग में तो बहुत जन को पूरा सुलझा हुआ चीज है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन ये भैया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो डिसाइडर हो सकता है जीके और जीएस। लेकिन इसमें भैया क्या पढ़े, क्या इसमें क्या पढ़े, क्या पढ़ना है, ये आपको पता करना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। उसके पहले कुछ मैं बात बोलूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले आप सभी को पता है ये 40 नंबर जो है वो आपका कवर करने वाला है। पहला चीज आप सभी को क्लियर। अब दूसरा चीज सुनिए, अगर मान लो और एक बात, अगर आपको किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना है तो आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं, या फिर हमारा एप्लीकेशन से गूगल के प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर जो है वो नेट जो स्पीड टेस्ट है वो दे सकते हैं। किसी भी एग्जाम का आरआरबी, जेई, सीबीटी 2 का भी जो मॉक टेस्ट है वो अपडेट कर दिया गया है हमारे एप्लीकेशन पर। अब देखो आप सभी को अगर मैं एक बात बोलूं, मान लो आप सभी के सामने एक पेपर रख दिया जाए, मान लो आज रात को ही आपका एग्जाम है, मानकर चलिए, चीजों को समझिएगा, एक एक पॉइंट लिखाऊंगा। मानकर चलो आज रात को ही आपका पेपर है और आज आपको पूरा 100 क्वेश्चन दिखाया जाए, आउट ऑफ 40 जीएस और जीके दिखाया जाए, तो आप कितने क्वेश्चन आज के डेट में सही कर सकते हैं आउट ऑफ 40? एक बार ईमानदारी से बोलिएगा, अगर आज आपके पास रात को पेपर आ जाए जीएस और जीके का एग्जाम वाला, तो 40 क्वेश्चन में आप कितना सही कर सकते हैं? ये नहीं बोल सकते कि भैया 4-5 नंबर ही बस सही कर सकते हैं आउट ऑफ 40, बिल्कुल नहीं। जो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है इतने दिन से, देखो फॉर्म फिलअप करते हुए तो 5 महीना हो गया, तो आप बोल सकते हो भैया अगर आज एग्जाम में, अभी एग्जाम में बैठ जाए तो जीएस और जीके में आउट ऑफ 40 हम 15, 16, 17 तक स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 40। अब इसको आगे बढ़ाना है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा कहां तक जाना है। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा 40 में 40 में 28, 29, 30 तक का टारगेट आपको लेकर चल रहा है। 10 छोड़कर भी आएंगे फिर भी एग्जाम निकलेगा, मैथ में 5 छोड़कर आएंगे फिर भी एग्जाम निकलेगा, रीजनिंग में 5 छोड़कर आएंगे फिर भी एग्जाम निकलेगा। 80 का टारगेट लेकर चल रहा है ना। अब देखो एक चीज देखिए, आपको पढ़ना क्या क्या है, इसको और आगे लेकर जाए कैसे। तो पहले आप याद रखिएगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये बात है, जितने भी टॉपिक मैं लिखाऊंगा और जो टॉपिक कवर कर रहा है वो तो बात की बात है। पहला बात ये सुन लो, आपको ये काम करना है, अभी रिसेंट में जितने भी टीसीएस वाले क्वेश्चन है, जितने भी टीसीएस वाले क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल के एग्जाम में आया हुआ है, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, वो सारे क्वेश्चन आप सभी को करना है। भैया उतना क्वेश्चन कौन करता है? तो मैं आप सभी को बोल चुका हूं, दोपहर में जो है वो कितने बजे? 3 बजे आपका क्लास चल रहा है। उसमें अभी तक मैंने कितने क्लास करवा चुके हैं? 10 क्लास करवा चुके हैं। अगर 10 क्लास को जोड़ दिया जाए 250 क्वेश्चन, और पहले 20 क्लास 40 क्लास, यानी 40 क्वेश्चन करके 800 क्वेश्चन वहां, 200 क्वेश्चन यहां, 1000 क्वेश्चन अभी टीसीएस वाला मैं करवा दिया हूं। 3 बजे वाला क्लास देखिएगा, ये आपको करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका 5 से 6 नंबर कवर करेगा ही करेगा। अब आप टॉपिक लिखो, देखो आपको करना क्या क्या है। मान लो जीके जीएस में करंट अफेयर भी इंक्लूड है, उसी के अंदर है। अब मान लो आपको करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर में पिछले 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और रेलवे कभी भी डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछता है जैसे बैंक पूछता है पूरा अंदर जाकर, रेलवे वही क्वेश्चन पूछता है जो बहुत पॉपुलर हो, तो वो तो आपको करना ही करना है। मानकर चलो 19 वाला पूरा करंट अफेयर पढ़ना है, पूरा करंट अफेयर, ठीक है। साथ में और क्या पढ़ना है? तो साथ में ये पढ़ना है आपको करेंसी, जो भी मुद्रा है, कैपिटल, और एक एक पॉइंट मैं पूरा लिखा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, या फिर पीएम, या फिर आपका प्रेसिडेंट, ये टॉपिक मिलाकर आप लिख कर ले लो, आपके एग्जाम में ना 1 नंबर फिक्स्ड है।
1 से 2 नंबर तो आपका इस टॉपिक से लिखा है, लिखा आने वाला है, 100% है। ये टॉपिक आपको करना है और मैं सुबह 4:30 बजे वाले क्लास में ना हर एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करता हूं। अगर 10 बार ब्राजील का क्वेश्चन आया तो 10 बार मैं डेली ब्राजील का कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, पीएम सब बताता हूं। तो वो क्लास तो आपको अलग से याद नहीं करना है, ये क्लास इतना आपको पहले करना है। दूसरा लिख लो पार्ट, आप सभी पूरा नोट्स बनाकर लाएं, आप सभी के लिए मेहनत करके, ताकि आप टॉपिक कंप्लीट करो। अभी जीएस का सारे टॉपिक दिखाऊंगा कहां से नंबर बनता है। अब दूसरा क्या है आप देख लो एक बार अच्छे से। दूसरा जो टॉपिक है हमारे सामने बुक्स, ठीक है, और क्या है आप सभी के पास बुक्स और ऑथर, किताब के लेखक कौन है और किताब कौन सा है, ये वाला, और इंपॉर्टेंट डेट एंड उसका विषय, थीम, ये आपको याद रखना है। 2 चीज और क्या, तो और भैया जो हाल फिलहाल में डेथ हुआ है ना, ये आपको याद रखना है। और इसमें कुछ याद रखना है नहीं, वो अलग कैटेगरी में आपका जो आएगा, मैप हो गया, बुक्स हो गया, ये आपको याद रखना है। यहां से लिख कर ले लो, 1 नंबर तो कंफर्म है आपकी एग्जाम में बनेगा, पक्का। अभी मैं जीके का टॉपिक लिखाऊंगा, जीएस का एक एक टॉपिक लिखा रहा हूं, और ये सब ना आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर करंट अफेयर अगर सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सब बस तो रिवीजन करना है, ये नहीं बोल सकते भैया इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये तो करंट अफेयर का पार्ट है ना। अब आओ तीसरे नंबर पर, अब क्या टॉपिक है आपके सामने, अब है आपके सामने इंडेक्स, ये आपको पढ़ना है। इंडेक्स मतलब कौन कितने रैंक पर है अलग अलग क्षेत्र में, टॉप पर कौन है, यहां पर लिख दे रहा हूं आप सभी को। इंडेक्स में क्या पढ़ना है, टॉप पर कौन है प्लस इंडिया का रैंक क्या है, ये आपको पढ़ना है इंडेक्स में, ये आपको पढ़ना है। इसके साथ और टॉपिक लेना आप, और आपको क्या पढ़ना है इसके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है आप सभी को। यहां पर जो है अवार्ड, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, जैसे हमारे देश के पीएम को बहुत सारा अवार्ड मिला है, तो कौन देश क्या अवार्ड दिया याद रखना है। जैसे मान लो अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 3 बजे वाले क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं कि अभी आपका मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है, रवीश कुमार को। उसके ऊपर ना लिख कर ले लो, आप देख लेना, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप बोलना क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड है, पूछ सकता है कि आप सभी का कि जो मैग्सेसे अवार्ड है किसके नाम पर रखा गया, क्योंकि आप सभी को पता है एशिया का उसको नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा आपका, पहला भारतीय कौन था जिन्हें मिला, पहला वुमेन कौन थी, मदर टेरेसा, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। टॉप में कौन है इंडेक्स के मामले में, इंडिया का रैंक क्या है, और अवार्ड दूसरा लिख लेना आप सभी इसी में देखो नंबर कैसे बनता है एग्जाम में। और क्या है आपका ब्रांड एम्बेसडर, किस कंपनी का कौन ब्रांड एम्बेसडर है, यह भी आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, तो इसी में अभी आप ऐड करना, आप सभी इसी में, यहां पर थोड़ा नीचे दिख रहा है ना, इसी में आप थोड़ा और ऐड करिएगा। आपको क्या ऐड करना है, जितने भी संस्था है, यानी मान लो आईएमएफ, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक, या फिर मान लो आप सभी का जितना भी है, उसके इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, वहां पर जो है आपका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, और उसके देखो हेडक्वार्टर तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा, हेडक्वार्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है जितने भी आपके है, प्लस उसका प्रेसिडेंट भी पढ़ना है। जैसे वर्ल्ड बैंक का अभी कौन है राष्ट्रपति, डेविड मालापास, ये भी आपको पढ़ना है। तो उसका हेडक्वार्टर प्लस उसका प्रेसिडेंट, ये आपको पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रेलवे पूछता है। दूसरा क्या करना है, जितने भी बैंक है उसके सीईओ प्लस उस बैंक का टैगलाइन, हर एक बैंक का टैगलाइन होता है, हर एक बैंक का, तो उस बैंक का सीईओ डायरेक्टर कौन है, उस बैंक का टैगलाइन क्या है, उस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपको पढ़ना है। जैसे अभी आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में टीसीएस ले लो, या फिर आप ले लो, आप टीसीएस बोल रहा हूं, सीजीएल, एमटीएस, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, यानी हर एक एग्जाम में पूछा गया था कि स्टेट बैंक का सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है, तो आप सभी को पता है रजनीश कुमार। तो ये आपको पढ़ना है, ये एग्जाम में बनेगा। अभी मैं जीके जीएस का भी अलग पॉइंट बना रहा हूं, बस देखते रहना। और 3 बजे अगर वो क्लास देख रहे हैं ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एक एक टॉपिक भी कंप्लीट करवाता हुआ चला जाऊं 3 बजे वाले क्लास में दोपहर का। अब कुछ टॉपिक और लिख लेना आप सभी, सारा ऑर्ड्स हो गया, ये इसको अलग डालोगे आप स्टैटिक जीके में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको अलग डालेंगे, इसको डालेंगे, बस करंट अफेयर से बस आपको इतना पढ़ना है।
और आपको करंट ऑफ, हाँ एक टॉपिक और पढ़ना है आप सभी को, सॉरी भूल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिख रहा है यहां पर लिख दे रहा हूं एक बार फोटो। जितने भी एक्सरसाइज है, जितने भी एक्सरसाइज है ना, यानी इंडिया चाइना के बीच, इंडिया और जापान के बीच में कौन नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया अमेरिका के बीच में कौन है, इंडिया रसिया के बीच में आर्मी अभ्यास कौन है, सैन्य अभ्यास, वो उसका नाम याद रखना है। इतने टॉपिक ना एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। करेंट अफेयर में आपको इतना टॉपिक पढ़ना है। अगर इतने टॉपिक आपके कट टू कट क्लियर है और पिछले 19 का करंट अफेयर अगर क्लियर है, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत टॉपिक है। मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो 10 नंबर का मानकर चलते करंट अफेयर आएगा। 10 में ना 5 से 6 नंबर तो ये कवर करेगा, बचे जो 4 क्वेश्चन वो आपका करंट अफेयर से टानेगा। जैसे मान लो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पीवी सिंधु अभी जीती है, आप सभी को पता है, वर्ल्ड कप को लेकर, या फिर जितने भी खेल है, जितने भी अपॉइंटमेंट है। अब मैंने यहां पर ना अलग से अपॉइंटमेंट नहीं लिखा, क्योंकि अगर आपको एक एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो डाल रहा हूं। आप करंट अफेयर को तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ में ये इस पर ज्यादा फोकस करना है। तो 6 महीने का करंट अफेयर, 19 का मैंने लिख दिया है पूरा, साथ में ये टॉपिक। इतना टॉपिक आपको करंट अफेयर में पढ़कर जाना है अगर 10 में 8+ स्कोर करना है तो। और 3 बजे वाले क्लास में कोशिश कर रहा हूं कि एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर करा दूं। सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं अलग टॉपिक में जाऊं। अगले टॉपिक में स्टैटिक जीके देख ले एक बार, सभी स्क्रीनशॉट ले लिए ना, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नोट्स क्या क्या है अभी मैं दिखा रहा हूं। बहुत जन बोलते हैं भैया जीएस में क्या पढ़ना है, बैडमिंटन गोल्ड मेडल, बिल्कुल अभी जीएस में क्या पढ़ना है। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस में क्या पढ़े भैया, बता रहा हूं जीएस में क्या पढ़ना है। साइंस तो बहुत सारा है। देखो एक बार आप सभी, बिल्कुल चलो साइड में हो जाता है, एक बार आप फोटो ले लो फटाफट इसका, ताकि मैं अगले टॉपिक में जाऊं एक बार, ठीक है। एक बार मैं अब रब करता हूं, सभी नोट कर लीजिएगा। करेंट अफेयर में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको मैं अब रब कर रहा हूं, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। चलो आते हैं अब स्टैटिक जीके में, जो आपका ना 4 से 5 नंबर लेकर जाएगा एग्जाम में। स्टैटिक जीके मतलब क्या होता है भैया, देखो अब मान लो आप सभी का टॉपिक क्या है, एक एक लाइन लिख रहा हूं। पहला थोड़ा नीचे लिखेंगे, देखो स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना है। पहला काम तो आपको यह करना है, इंडिया का ना मैप देखना है। मैप मतलब नक्शा, इंडिया का नक्शा देखना है। और नक्शा में क्या देखना है आप सभी को, किस राज्य से किसका बाउंड्री सटा हुआ है। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा था आप सभी का कि किस राज्य से किसका बाउंड्री नहीं सटा हुआ है, ये क्वेश्चन बन रहा था। तो एक बार अगर आप मैप अच्छे से देख लेंगे ना, तो अगर क्वेश्चन बनता है, हो सके बने, तो 1 घंटे का काम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा टॉपिक लीजिएगा, एक बार आपको मैप अच्छे से देखना है इंडिया का, ठीक है। और दूसरा टॉपिक आप लिखिएगा, यहां पर आप सभी को पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, कौन सा पोर्ट्स कहां पर है। तीसरा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवर और सिटीज के बारे में पढ़ना है। ये ना मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं स्टार मार्क्स मार दे रहा हूं। देखो कोई भी एग्जाम हो, इवन बैंक के एग्जाम में भी ये टॉपिक पूछा जा रहा है कि कौन से शहर के कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये पूछेगा आपसे। तो ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, रिवर और सिटीज, ठीक है। पोर्ट्स, चौथा क्या है, डैम। आपको डैम देखना है, ये आपको देखना है, डैम तो देखना ही देखना है आप सभी को, ठीक है। और क्या टॉपिक मैं लिखा रहा हूं, आप स्टैटिक, ये स्टैटिक जीके, ये जी साइंस नहीं है, स्टैटिक जीके। और आप टॉपिक लिख लो यहां पर, हाँ 5वां टॉपिक नीचे दिख रहा है ना, बिल्कुल यहां पर लिख लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीआई टैग। इसको मैं ना, इसको भी मैं एक बार स्टार मार्क्स दे रहा हूं, आप देख लेना, आपके एग्जाम में 1 नंबर देकर जाएगा। किस राज्य का कौन सा जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत किस सामान को मिला है, किस राज्य के लिए, ये आपको पढ़कर जाना है, ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखा रहा हूं, आप बस नोट करो स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना है। एक एक दिन एक एक टॉपिक उठाएंगे, कंप्लीट होगा एक एक दिन, ये टारगेट लेकर चलना है। अगला टॉपिक आप लोग लिखिएगा यहां पर, और क्या टॉपिक हो सकता है, हाँ एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला वेन्यू और सबमिट। इसका मतलब भैया, इसको भी आप एक बार ना स्टार मार्क मार लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर टॉपिक है। इसका मतलब ये हुआ, ऊपर चला गया ना,
हल्का सा नीचे लिखूंगा इसको, कोई बात नहीं। 6 नंबर टॉपिक हमारा क्या है? 6 नंबर टॉपिक हमारा है वेन्यू और सबमिट। इसका मतलब भैया, इसका मतलब ये होता है ओलंपिक बोल लो, कॉमनवेल्थ गेम बोल लो, G7 समिट बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो वर्ल्ड कप कहां होने वाला है, किस खेल का कितने कितने इंपॉर्टेंट जो संस्था है उसका अगला समिट कहां पर होने वाला है, किस देश में होने वाला है, कब होने वाला है, ये आपको पढ़ना है। भैया ये कहां से जुगाड़ेंगे? आपको टेंशन नहीं लेना है, 3 बजे वाले क्लास में मैं ये टॉपिक करा दूंगा आप सभी को, 3 बजे वाले क्लास में, ठीक है? इसको लेकर टेंशन मत लो, पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। अगला टॉपिक एक बार आप और लिखिएगा। अगला टॉपिक है आप सभी के सामने जो इंपॉर्टेंट, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़िएगा मत, सेंसस, इसको आप पढ़िएगा। जनगणना को आपको पढ़ना है, 2011 वाला, ये आपको पढ़ना है। क्वेश्चन बनेगा इससे, क्योंकि अभी देख रहे होंगे कि आबादी को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर कितना चर्चा चल रहा है हमारे इंडिया में, तो जनगणना से सवाल बनता भी है और अभी तो ट्रेंडिंग में टॉपिक है, तो एग्जाम में बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये वाला आप एक बार देख लीजिएगा, हालांकि 3 बजे वाले क्लास में एक एक दिन मैं कराऊंगा। अगला टॉपिक एक और आप लिखिएगा, यहां पर 8 नंबर, यहां पर टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, हालांकि मैंने पहले नहीं करवाया, उसको मैं करंट अफेयर में ही मुझे डालना था, कोई बात नहीं, इसको करंट अफेयर डाल लीजिएगा। क्या है? सीएम, कैपिटल, गवर्नर और जजेस। ये टॉपिक एग्जाम में 1 नंबर देकर जाएगा, मात्र ये टॉपिक 1 नंबर आपको सुरक्षित कर जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर भी बन सकता है, 2 नंबर भी, 1 नंबर तो डेफिनेटली बनेगा। मुख्यमंत्री, राजधानी, राज्यपाल और न्यायाधीश यानी जजेस, इतना आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक, इसको करंट अफेयर में लिख लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारे सामने क्या है? अगला टॉपिक है हमारे सामने फोक डांस। किस राज्य का कौन सा आपका नृत्य है, ये आपको करना है, ये करना है आपको। अगला टॉपिक क्या है हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट है, मैं वही करवा रहा हूं, वही लिखवा रहा हूं। गेम हो गया, वेन्यू हो गया, जीआई टैग हो गया, डैम हो गया, रिवर वाइल्ड लाइफ हो गया, अवार्ड हो गया। अच्छा, अवार्ड मैंने आप सभी को शायद लिखा दिया करंट अफेयर में, उसको छोड़ दीजिएगा। एयरपोर्ट लिख लीजिएगा, यहां पर एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट कहां पर है, कैसे बोल दिया आपको, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां पर है। भैया ये तो पढ़ा ही नहीं है, एग्जाम में बन गया तो नंबर चला गया, लेकिन अगर एक बार अगर एयरपोर्ट को क्लियर कर लिए कौन सा कहां पर है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? ये मैं हालांकि 3 बजे वाले क्लास में कराऊंगा। और टॉपिक लिखिएगा, 10 टॉपिक हुए, इसमें और एक टॉपिक आप इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़िएगा यहां पर। वो टॉपिक हमारा ये है, कहां गया, हाँ ये टॉपिक यहां पर लिख रहा हूं 11 नंबर, इसको आप ना भूलिएगा मत। यहां पर क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिनिस्टर किस दिख रहा है ना आप लोग को, दिख रहा होगा कि कौन सा पद किस मंत्री, अभी जो नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें कौन सा मंत्री के पास कौन सा पद है, ये आपको याद रखना है, भूलिएगा मत। दूसरा बात मैं ये बोल दे रहा हूं, आपको पढ़ना है यहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी पढ़ना है, यानी कौन से जो मंत्रिमंडल, जितने भी अभी नया मंत्रिमंडल बना है भारत सरकार का, उसमें आप सभी का, मान लो आप सभी से पूछ दिया, मान लो एग्जाम में अगर पूछ दिया कि रामविलास पासवान का लोकसभा सीट कहां पर था, आप क्या बोलेंगे? एग्जाम में बना है। सुषमा स्वराज का जो जहां से वो लड़ी थी, विजेता थे, कितना बार बना, राजनाथ सिंह लखनऊ कितना बार बना। तो एक बार कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल में कौन पद किसके पास है, उनका लोकसभा सीट कहां पर था, ये आपको करना है। 11 टॉपिक, पहले आप एक बार इसका फोटो ले लीजिए फटाफट। 11 टॉपिक का फोटो आप लोग ले लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और हां, एक टॉपिक और लिख लीजिएगा इसके अंदर, आप सभी 12 नंबर में जितने भी स्कीम हैं या फिर योजना। अब आपको लग रहा होगा भैया बहुत ज्यादा टॉपिक हो गया, कंप्लीट कैसे होगा? यार आप तो आधा से ज्यादा करंट अफेयर में ही पढ़े हुए हैं, आपको बस रिवीजन करना है कुछ टॉपिक का। अब इंडेक्स पढ़ना है क्या, करंट अफेयर में पढ़ा हुआ, बस रिवीजन करना है एक बार। बहुत सारा टॉपिक ऐसा जो आपको रिवीजन, और यहां जजेस का मतलब क्या हुआ, हर एक राज का जज कौन है ये पढ़ना है। और गवर्नर हाल फिलहाल में बहुत चेंज हुआ है आप सभी का, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। एक बार आप फोटो लीजिएगा, फटाक करके मैं जाऊंगा जीएस के ऊपर, जनरल साइंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से एक बार मैं साइड हटूंगा ताकि आप एक बार ये फोटो ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के सारे।
और टाइम याद रखिएगा 3 बजे वाले क्लास में मैं कवर करूंगा। अभी जीएस पर जाता हूं, जीएस में जल्दी से। सर जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सुभाष ठाकुर आप ये सही बोल रहे हैं। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा संस्था इंडिया का जीडीपी रेट कितना किया है प्रिडिक्ट, आपको बताना। जैसे आपको मैंने कल बताया जो मूडीज है उनका कहना है 6.2% इंडिया का जीडीपी रहने वाला है। तो वो सब टॉपिक मैं करंट अफेयर में करवा रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था कि 19 वाला करंट अफेयर पूरा पढ़ना है, साथ में ये टॉपिक, ठीक है। चलो सर अवार्ड लिखवा दिए हैं, मैंने अवार्ड लिखा दिया है। आप जो भी लेट से ज्वाइन किए ना, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, करंट अफेयर के मैं पॉइंट में बहुत कुछ लिखा चुका हूं। एक बार इसको रब करूंगा ताकि मैं फटाक कर जीएस में जाऊं, ठीक है। चलो अगर मान लो, और आप सभी को मैं ये नहीं बोलता ना कि आपको 40 में 40 उठाना है, बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि टारगेट 30 में 30 है मैथ में, 30 में 30 रीजनिंग में है, 40 में 40 आपका जीके में। यार जब आप इतना पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को ये बता रहे कि अब तुम 100 में 100 लेकर आना। एग्जाम होने के बाद ना, एग्जाम होने के बाद एक बार उनसे पूछिएगा आपका कौन सा सर स्टूडेंट्स है कि जो 100 में 100 लेकर आया है, थोड़ा हमें बताइए। मैं इतना नहीं बोलता, मैं बोलता हूं आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको पंडित नहीं बनना है पूरा पढ़कर, आपको इतना ही पढ़ना है कि आपका एग्जाम निकल जाए और अपने फैमिली का देखभाल कर सके, इतना ही। तो इतना भी नहीं करना है कि 30 में 30 लेकर आना है, आसान है। 30 में 30 आपका रीजनिंग में उठाना है, मैथ में उठाना है, जीएस में उठाना है। यार ये नहीं करना है। करना क्या है, मैं हमेशा बोल चुका हूं स्टार्टिंग से, 100 में 100 टारगेट लेकर नहीं चलना है। कितना लेकर चलना है, 80 प्लस टारगेट लेकर चलना है। भैया यहां तक पहुंचेंगे कैसे भैया, मैथ है ना अलग। स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आपको बहुत बार दे चुका हूं, आप बोलेंगे दोबारा बना देंगे। आज बस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जीएस के ऊपर। जीएस में कितना उठाना है, 40 में 30 एग्जाम निकलेगा, ठीक है। चलो अगला टॉपिक देखो आप सभी, यहां पर क्या है आप सभी का जो अगला टॉपिक है वो, हाँ कुछ टॉपिक ऐसा है ना जिसको आपको पढ़कर जाना है। वो टॉपिक क्या है हमारा, वर्ल्ड कप जो आपका हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप 19 वाला, ये पूरा पढ़ना है। प्लस हिमा दास के ऊपर पूरा पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन भी रहा है, बनेगा भी। या फिर आपका चंद्रयान के ऊपर पूरा पढ़ना है। ये सब आपका पूरा पढ़ना है, ये सब टॉपिक, ये जो लिखवा रहा हूं ये टॉपिक पूरा पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या चौथा आप आईपीएल के बारे में पूरा पढ़ना, क्योंकि आईपीएल से क्वेश्चन देख रहा हूं बन रहा है, बन भी सकता है। आईपीएल से ऊपर, चंद्रयान के ऊपर, हिमा दास के ऊपर, वर्ल्ड कप के ऊपर, ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ना है, भूल से भी। अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक आपको लिखवाए हैं, 40 में कितना कवर कर सकता है भैया, थोड़ा हमको ये समझा दीजिए। अगर इतना हम पढ़ लिए तो मैं बोलूंगा 40 में 20 से 25 नंबर, बस इतना टॉपिक आपका कवर करेगा। 20 से 25 नंबर टॉपिक इतना कवर करेगा। अब जो बचा टॉपिक है वो क्या है भैया, और 20-25 के अंदर क्या आ गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 3 बजे करवा रहा हूं, करंट अफेयर पूरा 19 वाला, प्लस जितनी टॉपिक लिखवाए हैं आप सभी को 20 से 25, 15 से 16 क्वेश्चन ही आपका साइंस का आता है। आप खोलकर देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर। अब आरआरबी जेई से कंपेयर नहीं कर सकते, जेई से कंपेयर नहीं कर सकते, एएलपी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम ही टेक्निकल का है। आप ग्रुप डी उठाकर देख लो, एनटीपीसी देख लो, एमटीएस देख लो, सीजीएल देख लो, आप देख लो साइंस का 15 से 20, 15 से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनेगा आपका साइंस का। तो आपको उसके लिए क्या करना है, मैं देख रहा हूं रेलवे जो है, मैं बराबर बोल रहा हूं, साइंस तो बहुत सारा है, जीके बहुत सारा है, इतने टॉपिक ही पढ़ने। साइंस में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, एक बार लिख लेना। जीएस में आपको क्या पढ़ना है, देखो जीएस में आपको मेनली क्या पढ़ना है, और मैं देख रहा हूं एग्जाम में ज्यादा टॉपिक पूछ के आ रहा है आप सभी का। एक तो पढ़ना है आपको एटॉमिक नंबर, ये आप पढ़कर जाइएगा कम से कम 25, मैं बोलूंगा ना कम से कम 30 तक आप देख लीजिएगा। सुबह उठे 10 देखें, 10 रट रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बाइलोन, बोरोन, कार्टोजन, ऐसे 25-30 तक आप याद कर लीजिएगा। दूसरा एटॉमिक मास नंबर, ये आप जरूर करना, एटॉमिक मास नंबर ये आपको करना है, ठीक है, ये भी 30 तक कम से कम करना है। दूसरा क्या करना है आप सभी को, पीएच वैल्यू करना है।
अभी इसके ऊपर बहुत सुपर नोट्स रेडी किए हैं पीएच वैल्यू के ऊपर, बस देख रहा हूं कब अपलोड कर दूं। पीएच मान के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है और जो टॉपिक लिखवा रहे हैं ना, ये हर एक एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है आप सभी का। ठीक है, तीसरा आपको क्या पढ़ना है, यहां से पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला आपको पढ़ना है, यानी रासायनिक सूत्र भी आपको पढ़ना है। यानी आपको बोल दे हाइड्रोजन, आप सब ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आपका H2O क्या है, ये आपका सिंबल नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका केमिकल फॉर्मूला है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बना है वाटर। तो ये आपको पढ़ना है केमिकल फॉर्मूला, पीएच वैल्यू। और इसमें क्या पढ़ना है, और एक चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको देखकर जाना है जितने भी मेरे भाई बहन हैं। वो क्या है आपका, वो है आपका इन्वेंशन। कौन क्या इन्वेंशन किया था ये आपको देखना है, आविष्कारक यानी साइंटिस्ट, वो देखना है। और भैया ऐसे तो बहुत सारा साइंटिस्ट है, तो सब नहीं देखना है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो देखना है इन्वेंशन में, जो एग्जाम में बार बार पूछता है वो देखना है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, 40 का सपना नहीं दिखा रहे हैं, 40 में 30 का सपना दिखा रहे हैं। क्या अरविंद भैया, क्या अभी सही है? क्यों क्यों नहीं नहीं सही नहीं है, सही नहीं है, ऑफ होने वाला है, 1 मिनट बस छोड़ दीजिए। और एक बात आप याद रखिएगा, यहां पर आप सभी को एटॉमिक मास हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और एक बात, पीरियोडिक टेबल ना आप देख लेना एक बार। और अगर आप साइंस में, जनरल साइंस में अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, बस इतना देखकर जाते हैं, फिर भी आप कितना उठा पाएंगे? 40 में आप 30 का सपना देख सकते हैं। 40 आउट ऑफ 30 जीएसजी के करंट अफेयर मिलाकर जो 40 नंबर कवर करने वाला है, 30 नंबर उठा सकते हैं। ये होता है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी कि पूरा जनरल साइंस पढ़ना है, समझना है, या फिर पूरा करंट अफेयर पढ़ना है, क्या पढ़े नहीं। साइंस बस इतना पढ़कर जाओ, 3-4 नंबर ये कवर करेगा, बाकी टॉपिक बता दिए आप सभी को। आपको 30 नंबर उठाना है, 10 नंबर एग्जाम में छोड़कर आएंगे, फिर भी एग्जाम निकलेगा भैया मेरा। ये होता है स्ट्रैटेजी। भैया 40 में 40 करना है यार, इसके प्लस जाएगा, माइनस नहीं जाएगा, प्लस ही जाएगा, क्योंकि आप ये भी कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मैं 3 बजे करवा रहा हूं, जिसके अंदर मैं कोशिश करता हूं जो जनरल साइंस के ज्यादातर क्वेश्चन छोड़कर बच्चे एग्जाम में आए वो करवाता हूं 3 बजे वाले क्लास में। तो वहां से भी जनरल साइंस का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। प्लस 18 में जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी, जेईई, उसमें भी आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है साइंस को लेकर। तो ज्यादा खिचड़ी मत बनाओ, आपने जितना पढ़ा है सफिशिएंट है एनटीपीसी के लिए। बस बचे हुए दिन में आपको इतना कुछ करना है ताकि अपने तैयारी को एक बूस्टअप दे पाए। चीजों को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ज्यादा माइंड में खिचड़ी नहीं करना है, पूरा रास्ता क्लियर दिखाई देना चाहिए कि मुझे यहां से वहां तक पहुंचना है, ये कट 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 पहुंचना है, पढ़ लेना है। ठीक है, ये नहीं कि माइंड में संकोच है, टेंशन है, डाउट है, करे क्या, ये मत करो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं क्लियर है ना? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आप सभी को क्या बोल रहा हूं, आप देखो ऐसे टॉपिक तो 1000 टॉपिक है, करोड़ टॉपिक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं वर्ल्ड हेरिटेज साइट सही है, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो करंट अफेयर में ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा ना, वो एग्जाम में पूछेगा आप सभी से, वो एग्जाम में पूछेगा। जैसे मान लो अभी करंट अफेयर मैंने आप सभी को क्या पढ़ाया, जो उड़ीसा का पुरी है, पुरी जहां पर जगन्नाथ मंदिर है, उसके लिए उड़ीसा सरकार कितना पैसा दिया है? 500 करोड़ रुपए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है पुरी में जो मंदिर है वो सबसे बड़ा मंदिर है, तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करना है। ऐसे करंट अफेयर में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से नाम उठता है वो तो आप कर ही रहे हो। मैं बोल रहा हूं बस इतना करो, आपका एग्जाम जो है वो निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता 40 में 30 नंबर उठाने से। बाकी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूं मैथ में क्या है, मैथ का फंडा क्या है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं जीके प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर भी है, इतना एक बार और देख लीजिएगा। मैथ भैया, मैथ 25 नंबर का आएगा भैया, आप सभी का 25 बोल रहा हूं, 30 नंबर का आएगा भैया एनटीपीसी में, ग्रुप डी की बात कर, सॉरी एनटीपीसी में 30 नंबर का आएगा। 30 में 30 उठाना है क्या? नहीं भैया, 30 में 30 मुश्किल हो जाएगा, 30 में 25 मैथ का कराएंगे। कितना? 25। रीजनिंग में, रीजनिंग आसान है, मैं हमेशा से बोला हूं, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया हूं,
और रीजनिंग का सेट भी मैंने 7-8 सेट करवा दिया और मैंने दिखाया रीजनिंग कितना आसान आता है। फिर भी मैं बोल रहा हूं ना 30 में ना आप 26 उठाइएगा, नंबर जोड़ लो कितना होता है, आपका 81 नंबर पहुंच गया। भैया बोलना बहुत आसान है भैया, करना भी आसान है अगर दिमाग में कोई डाउट ना रहे और पता चले कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है। आपको हर एक टॉपिक करवाया गया है और आप सभी को तो इतना कर दिए हैं कि आप सभी के लिए स्पीड टेस्ट भी बना दिए ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिए हैं। अब आप सभी के ऊपर डिपेंड है आपको मेहनत क्या करना है। और कल से क्लास रेगुलर चलेगा, टाइमिंग आप सभी को पता ही है, 3 बजे टीसीएस का क्लास होगा, याद रखिएगा। 10 क्लास हो चुका है, 10 क्लास का पीडीएफ भी अपलोड कर चुका हूं। पिछले जब स्टार्ट किए थे 15-16 क्लास करवाए थे, 40 बहुत सारा क्लास करवा चुके हैं। 3 बजे टाइमिंग याद रखिएगा, एक एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं कल से, ठीक है। चलो, और मैथ का पता टाइम आप सभी को कितने बजे, शाम को 6 बजे है और रीजनिंग आता 10 बजे। बायोलॉजी और बॉटनी, अरे इतना देखो, इतने माइंड में ना आप सभी को, इतने माइंड में टेंशन है, बायोलॉजी पढ़ना है, ये पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना है। यार उतना मत सोचो, आपको पंडित बनना है या एग्जाम निकालना है, क्या बनना है आपको सोचना है। एक जब मैं बैंक का तैयारी करवाता था ना तो हमेशा यही बोलते थे कि 100 में 60 उठाएंगे नंबर एग्जाम निकलेगा। वो टॉपिक करो जो एग्जाम में आ रहा है, पूरा किताब पढ़ लिए, एग्जाम में आया नहीं, फायदा। भैया कुछ टॉपिक पढ़े हैं जो एग्जाम में बार बार आ रहा है, एग्जाम भैया निकल गया। स्मार्ट स्ट्रैटेजी किसको बोलते हैं? एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बोलकर कुछ वर्ड भी निकला है डिक्शनरी में, उसका मतलब होता क्या है? इसी तरह थोड़ी ना निकला स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है वो? यही है। चलो सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलो गुड नाइट।